हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसी बैच। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड चैप्टर के बारे में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि इसलिए हमारे सब नोटिफिकेशन आपके लिए वीडियो पे ज्यादा रहे। तो बिना किसी देरी के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। तो हम लोग इसमें पढ़ना है दो चीज, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम एक डायग्राम के लिए बना देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस पार्ट में। प्योर सब्सटेंस पढ़ना है हम लोग को एलिमेंट, और इसमें कंपाउंड एलिमेंट, इसमें कंपाउंड। और इम्प्योर में क्या पढ़ना है? हम इम्प्योर में पढ़ना है हमको एक ही होमोजीनियस, बल्कि मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर में भी दो टाइप पढ़ना है, एक होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एलिमेंट में हम लोग तीन टाइप पढ़ना है। पहला मेटल, सेकेंड नॉन मेटल और थर्ड मेटालॉइड। क्या पढ़ना था हम लोग को? बस इतना ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट के तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। बस हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आखिर प्योर सब्सटेंस होता क्या है। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें बस एक ही काइंड का पार्टिकल, मतलब एक ही चीज से मिलकर बना होता है। जैसे में आयरन, आयरन में और कोई चीज मिक्सिंग नहीं होता है, बस उसमें प्योर आयरन होता है। तो इसको देखते हैं प्योर सब्सटेंस। लिखते इसको डिफिनेशन लिखते चलेंगे हम लोग। प्योर सब्सटेंस, those substance those substance which are made up of only one kind of particles is known as pure substance। वह सब्सटेंस जिसमें कि एनीथिंग बस एक ही काइंड की पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेके चलेंगे आयरन। आयरन आयरन लेके चलेंगे, हाँ आयरन लेके चलेंगे एटीसी। आयरन एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या बोलते हैं, फिर से कल और रिकॉल करते हैं एक बार। दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वह सब्सटेंस जो एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल आयरन एटीसी प्योर सब्सटेंस हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट तो ये होता है वह सब्सटेंस जो एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। Those substances which are made up of only one kind of particles is known as element। इसमें एग्जांपल हो जाएगा आयरन, क्योंकि आयरन भी एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एलिमेंट में क्या पढ़े, दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एलिमेंट। एलिमेंट में आयरन, वह सब्सटेंस बस वो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। उनका बड़ा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के टाइप से एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हम लोग पढ़ गया, पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड दो सब्सटेंस
which are made up of those substances which are made up of two or more elements, two or more combined with two or more elements by chemically, it's called compound. लिखते हैं इसको दूसरे हिसाब से, ऐसे लिखें द, ऐसे नहीं, द कंपाउंड is made up of two or more elements. The compound which combine to get two or more, which those compound is the compound is made up. They have become what then compound में the compound is combined टू और मोर एलिमेंट, क्योंकि वो एक कंबाइंड होकर अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे में Na और प्लस Cl, NaCl एक कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड है, तो टू और मोर कंपाउंड होगा, टू और मोर इसमें एलिमेंट होंगे तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड, पर उसमें केमिकल होना चाहिए। द कंपाउंड इज कंबाइंड टू और मोर एलिमेंट बाय केमिकली in fixed ratio, and fixed ratio is known as compound. तो एग्जांपल लिख लेंगे NaCl, CuCl2, H2O, CO2, तो जितने हैं ना, देखिए इसमें देखिए कंपाउंड क्या बोलते हैं, द कंबाइंड विथ टू और मोर एलिमेंट बाय केमिकली। देखिए Na एक एलिमेंट है, Cl भी एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट होके कंबाइंड होके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए, तो बोलेंगे इसका एग्जांपल है कंपाउंड। तो कॉपर एक क्लोरीन, तो दो है ना, दो एलिमेंट है ना, ये कंपाउंड हो गया। इसमें दो एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी दो एलिमेंट हो गया। इसमें कार्बन ऑक्सीजन, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें भी एक कंपाउंड हो गया। इसी मतलब दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट आपस में मिलेंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड बाय केमिकली, मतलब केमिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इंटरकनेक्ट, वो अपने में मतलब इंटरकनेक्ट से मतलब अपने अपने फीचर से वो कंबाइन होते हैं, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड हो गया, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए। तो हम लोग का एलिमेंट के थ्री टाइप्स, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, नोट कर लिया, कर लिया, चलिए इसको इरेज करते हैं। पढ़ना है क्या, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। इसमें एलिमेंट के थ्री टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो बोले मेटल क्या होता है, दो सब्सटेंस। देखिए मेटल ये होता है ना, मेटल डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। द मेटल इज malleable, ductile and good conductor of electricity। वह सब्सटेंस जो मेटल उसे कहते हैं जो मेलिएबल हो, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग बोलेंगे मेटल। मेटल हो गया। अब उसका था नॉन मेटल। मेटल में से जितने भी मेटल होते हैं, देखिए 90 मेटल होते हैं, 22 नॉन मेटल होते हैं, और क्या बोलते हैं 3 जो होते हैं, वो मेटालॉइड होते हैं। तो मेटल क्या होता है 90। मेटल में आ जाएगा कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल है। अब नॉन मेटल,
नॉन मेटल सीधे उल्टा, द नॉन मेटल इज नॉट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नॉन मेटल is neither malleable nor ductile and not good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या, गुड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्ट नहीं होता है। इसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, आर आर आर्गन, ये क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, हीलियम, हाइड्रोजन तो एक एक्सेप्शन, तो भाई वो भी नॉन मेटल ही होता है, बस प्लस जो चार्ज करता है, मतलब तो ईटीसी। कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सब ये सब क्या आता है, ये सब नॉन मेटल है। तो हम लोग पढ़े मेटल में, मेटल, द मेटल इज मेलिएबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल कितने होते हैं, 90। नॉन मेटल, द नॉन मेटल इज नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल क्लोरीन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, एटीसी। मेटल नॉन मेटल पढ़ मेटल पढ़ना है। मेटालोइड, देखिए मेटालोइड वो होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टी शो करे मेटल का और कुछ प्रॉपर्टी शो करे नॉन मेटल का, उसके लोग बोलेंगे मेटालोइड। उसका डिफिनेशन लिख देंगे, द मेटालोइड शो ऑन शो some properties of metal and show some properties non-metal, is known as metalloid। कुछ प्रॉपर्टी शो करे, कुछ शो करे मेटल का, कुछ शो करे नॉन मेटल का, उसे हम लोग बोलेंगे मेटालोइड। हो गया। इसके बाद जैसे जैसे एग्जांपल ऐसे लिखने चलेंगे, सल्फर, सल्फर एक मेटालोइड है, इटीसी। और सब दो मेटालोइड तीन ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है मेटल नॉन मेटल से ज्यादा। क्या पढ़े हम लोग, मेटलोइड, मेटल क्या पढ़े, द मेटल इज मेलिएबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल, एग्जांपल तो हम लोग देखते हैं क्या, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एटीसी, दे आर ऑल मेटल। और मेटल कितने होते हैं, 9 में कितना पढ़ना है हम लोग को, 90। और नॉन मेटल में, नॉन मेटल कितने होते हैं, 22। द नॉन मेटल इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इससे तो आप इससे बस सब मेलिएबल गुड कंडक्टर होना चाहिए, इसमें सब में नोट लगा देंगे, ये नॉन मेटल डिफिनेशन हो जाएगा। इसमें क्लोरीन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ईटीसी। और मेटालोइड, दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उससे हम लोग बोलेंगे मेटालोइड। एग्जांपल सल्फर, ईटीसी। इसके तीन होते हैं मेटालोइड के, मेटालोइड तीन होते हैं। तो क्या पढ़ लिया, ये हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए, मेटल पढ़ लिए, नॉन मेटल पढ़ लिए, मेटालोइड पढ़ लिए। हम लोग पढ़ना अब इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड हो जा रहा हूँ। हो गया, नोट कर लिया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे इसके क्या पढ़ना है, इम्प्योर सब्सटेंस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बहुत सिंपल वे में। देखिए मैं एक वीडियो में मैं 2-2 घंटा नहीं बनाता, क्योंकि 2-2 घंटा मैं जानता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट, मगर मैं जानता हूँ कि 2-2 घंटा देखने से, वीडियो पढ़ने से बहुत ब्रेन पर बर्डन आ जाता है, इसलिए 2-2 घंटा समझने से कोई फायदा नहीं है। मैं हर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर बनाता हूँ 30-30 मिनट का, जिससे बच्चे को भी, स्टूडेंट्स को भी मतलब अच्छा लगे कि हाँ 30 मिनट हो गया, ब्रेक से है, अब ब्रेक करके अब आगे हम कुछ समय बात पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग 30-30 मिनट का वीडियो बनाते हैं, कि बच्चों को सब सारा समझ है। अब 30 मिनट बनाए, उसमें आप पढ़ेंगे, सब समझेंगे। अब देखिए 2 घंटा का सब पीछे से भूलते जाएंगे, पीछे से भूलते जाएंगे, इसलिए 30 मिनट का सब समझेंगे, 30 मिनट का पर सब अच्छा समझेंगे, 30 मिनट अच्छा समझेंगे।
और हम लोग फिर आगे इसके पार्ट 2 में ही पढ़ेंगे, इसके आगे इम्प्योर सब्सटेंस के आगे। और हम लोग पार्ट 1 में बस इतना ही तक पढ़ेंगे जितना हम लोग पढ़ा है पीछे, और ये इतना बस। और हम लोग आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे, हो सके तो पार्ट 3 में भी जा सकता है। पर हाँ, हम लोग पूरा क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हैं, हम मैं आपको देख के आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे अब इम्प्योर सब्सटेंस। आखिर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखिए इम्प्योर सब्सटेंस क्या मेरा, दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस डायरेक्ट इसका ऑपोजिट होता है, दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल सॉइल, मिल्क इटीसी को लिख लेंगे। दो substance which are made up of two or more kind of particles is known as, अगर बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत भास्ट है, तो मेरे से पढ़ेगा तो केमिस्ट्री एकदम हम सिंपल में पाएंगे एकदम। पार्टिकल्स इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। क्लास 9 को पढ़ाने के बाद पूरा चैप्टर हम फिर हम लाएंगे क्लास 10 का अगले सेशन से। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। मिल्क, देखिए मिल्क में बहुत चीज होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, और सॉइल में तो बहुत चीज होता है, हम जानते ही हैं। और में बहुत चीज होता है, तो आपको इससे क्लेरिफाई हो सकता है। हम लोग क्या पढ़ लिए? इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए। हम लोग क्या पढ़ना है? मिक्सचर के दो टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। आखिर मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर देखिए, मिक्सचर भी कंपाउंड से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है, पर कंपाउंड जैसा ही है। ये दो सब्सटेंस which are combined which are मतलब which are made up of two or more element और compound। मतलब वह सब्सटेंस जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना हो, उसे हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। लिख लेंगे, दो सब्सटेंस which are made up of two or more, मेड अप ऑफ लिखिए चाहे कंबाइन लिखिए, बात एक ही है। आखिर वो जब मेड अप ऑफ जब बनेगा और जब वो कंबाइन होगा तो बात एक ही है उसका। मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट, तो जो चीज मिलकर बनता है उसे इज नोन है। देखिए उसमें हम लोग कंपाउंड में क्या पढ़े थे? बाई केमिकली, और इसमें होगा बाई फिजिकली। याद रखिएगा, उसमें बाई केमिकली, इसमें बाई फिजिकली इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर का इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप सोच के बताइए। मिक्सचर के एग्जाम्पल होता है एलमंड, मिक्सचर। हम जो दुकान में मिक्सचर खाते हैं उसमें एलमंड सब उसमें होता है, मिक्स होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। तो देखेंगे भुजिया उजिया में सब चीज मिक्स होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। वो फिजिकली मिक्स होता है, उसका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, पर केमिकली वो केमिकल के द्वारा वो कंबाइंड रिएक्ट होकर वो कंबाइंड हुआ, इसलिए उसको अलग कर सकते हैं, बस कुछ प्रोसेस द्वारा। इसको हम अपने से उसको हम इसको अलग कर सकते हैं, उसको हम जो कंपाउंड है उसको हम लेबोरेटरी में उसको अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसमें हो जाएगा एलमॉन्ड्स इटीसी। तो क्या मिक्सचर पढ़ लिए? हम लोग पढ़ना क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसको हम इरेज कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कि वो एक सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मतलब पूरी तरह से उसे मिक्स हो जाए, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो टोटल सॉल्यूशन होते हैं, और जितने हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो टोटल सस्पेंशन होते हैं। हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग उसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
इस मैथ में हम लोग होमोजेनियस पढ़ेंगे बस। होमोजेनियस दो सब्सटेंस या दो मिक्सचर लिख सकते हैं। दो मिक्सचर, ये स्टार्टिंग मतलब अच्छा होना चाहिए। दो मिक्सचर आर 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 मिक्स्ड those substances which are mixed together, those mixtures are mixed together are completely mixed together and or dissolved is known as homogeneous mixture। मतलब वह मिक्सचर जो पूरी तरफ से एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, पूरी तरफ से एक में डिजॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग देखेंगे शुगर एंड वाटर, हम वाटर में अगर हम शुगर डालेंगे, उसको हम उसको स्पून से हम लोग राउंड करेंगे तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, वो लोग दिखेगा नहीं। एक और फैक्ट है, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है हम उसको अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, और जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हमेशा विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं इसको देख सकते हैं। और जो क्या कहता है, जो होमोजेनियस के एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर एंड वाटर। अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। और हम वाटर में भी वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो वो भी कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम वाटर में अगर सैंड को डिसॉल्व करेंगे तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा कंप्लीटली, बस ऊपर बस मिक्स हो जाएगा पर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। ये आपका देखिएगा डिफरेंस देखे देगा। Homogeneous mixture, those mixture are combined completely mixed together or dissolved is known as homogeneous mixture। Example, salt and water, sugar and water। हो गया सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ETC होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture, those mixture यानी कि इसका दस इसका उल्टा, those mixture are not completely are not completely mixed together या combined together या और dissolved together, कुछ भी लिख सकते हैं, और dissolved को लिख देते हैं, और dissolved is known as heterogeneous mixture। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग क्या, सैंड एंड वाटर, ओवेल एंड वाटर। देख लीजिए, होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कि कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है अनदर सब्सटेंस में, अनदर कुछ चीज में कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो मिक्सचर आर नॉट कंप्लीटली मिक्स टुगेदर और नॉट डिसॉल्व, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से कंबाइन नहीं होता, तो बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें सैंड एंड वाटर, चाहे मतलब बालू, बालू में अगर पानी अगर हम बालू डालेंगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, उसका हम सीन देख सकते हैं आसानी से। अगर वही हम सॉल्ट एंड वाटर अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो हम उसको बस वाटर को देख सकते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। बट अगर सैंड और एंड वाटर को हम मिक्स करेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, बालू को हम आसानी से देख सकते हैं पानी में। और इसके दूसरे एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, अगर हम वाटर में अगर ऑयल को हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स नहीं होगा, ऊपर एक अपना लेयर चढ़ा देगा, और उसको जो ऑयल है उसको हम आसानी से देख सकते हैं वाटर में। वहीं अगर शुगर को और वाटर को अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर में कम्प्लीट डिजॉल्व हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स हम कभी देख नहीं सकते हैं। हम लोग ये लेके चलेंगे ना, मतलब ये होता है कि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और जो होमोजेनियस मिक्सचर के जो एग्जांपल होते हैं उसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, और इसको हम आसानी से देख सकते हैं। होमोजेनियस को हम देख नहीं देख सकते हैं, अब नहीं देख सकते हैं, और हेटेरोजेनियस को देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक अपना लेयर कर देता है, ये कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और अदर सब्सटेंस में। तो हम लोग ये क्या लिख दिया, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस, जल्दी से नोट कर लीजिए।
कर लिया नोट? कर लिया? फिर इस करते हैं। एक लास्ट चीज आपको बता देते हैं वो क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आता है एग्जाम में। पीरियोडिक फर्स्ट में चैप्टर 1 से आता है, हम लोग जो चैप्टर 1 हमको पढ़ा चुके हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि एक और चीज पढ़ना है, एलोय। एलोयज, देखिए एलोयज एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, अभी आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कंप्लीटली कंबाइन होता है दूसरे फॉर्म में, दूसरे चीज से कंबाइन, दूसरे सरकार से कंबाइन होता है, डिसॉल्व होता है, कंबाइन और वो मिक्स होता है, यही सब एक ही बात है। उसी को एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एलोय इज अ होमोजेनियस एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो एलोय है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और जो एलोय है ये एक मेटल है। एलोय इज अ मेटल। इतना ही है। एलोय क्या होता है, एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड दे आर कंबाइंड, आर कंप्लीट कंबाइंड टुगेदर एंड एलोय इज अ मेटल। बस इतना ही हम लिख सकते हैं। एलोय एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ये कंप्लीटली दूसरे चीज में मिक्स हो सकता है, और एक एलोय इज अ मेटल। हम लोग क्या इस पार्ट में हम लोग बस इतना ही पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या पार्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन सब क्या होता है, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही इस पार्ट में, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस डिजाइन करते हैं, हर हर महादेव करके। जय हिंद।